शीर्षक गेहूं और गुलाब, और इसके रचनाकार कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, जो मैंने आपको अभी बता दी कि मानव शरीर में पेट नीचे होता है और मस्तिष्क ऊपर होता है, हृदय उसके नीचे होता है, लेकिन जो पशु होता है उसका समांतर होता है। यही पशु में और मानव में अंतर होता है। मानव सोच समझ कर काम करता है और पशु बिना सोचे समझे काम करता है। मानव के अंदर भावनाएं होती हैं, पशुओं के अंदर उतनी भावनाएं नहीं होती हैं। वो एक जब तक छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तब तक तो उसको वो समझता है, और जहाँ वो बड़ा होने लगता है तो वो अपनी जो नाद होती है उसमें अपने ही बच्चे को खाना खाने के लिए नहीं देता है, उसको हटा देता है, अपने सींगों से मार देता है। चिड़ियाँ होती हैं, अपने बच्चों को छोटे पर से पालती हैं, एक एक दाना लेकर ला करके अपने उनके मुंह में खिलाती हैं, लेकिन जब वो चिड़ियाँ उड़ने लायक हो जाती हैं, यानी उनको अपने पंख पर बैठा करके उड़ना सिखाती हैं चिड़ियाँ, लेकिन जब वो अपने बल पे हो जाते हैं तो वो उनको छोड़ देते हैं, तो उनके अंदर उतनी भावनाएं फिर नहीं रह जाती हैं। तो वो प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने किसकी तुलना में किससे अधिक महत्व दिया है? तो अवतरण में लेखक ने पशु और मानव की तुलना की है, जिसमें पशु को पेट के समांतर माना है और मानस के तथा मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ऊपर है, फिर हृदय है, उसके बाद में पेट है। इसके पश्चात मानव शरीर के 3 मुख्य अंग कौन कौन से हैं? मानव शरीर के 3 मुख्य कौन कौन से अंग हैं? मानस, हृदय और पेट। पेट का स्थान सबसे बाद में आता है। ठीक, मानव शरीर की पशुओं में किस दृष्टि से अंतर पाया गया है? यही दृष्टि से अंतर पाया गया है कि मानव अपने मानस से सोचता है, फिर हृदय से विचार कर काम करता है, लेकिन जो पशु है उसके पास बुद्धि नहीं होती है, वह अपने विचारों को नहीं बता पाता है। इसके पश्चात आत्म साक्षात्कार का मुख्य साधन योगाभ्यास है। योगाभ्यास सिखाने का प्रबंध राज्य नहीं कर सकता, न पाठशाला का अध्यापक ही उसका दायित्व ले सकता है। जो इस विद्या का खोजी होगा वह अपने लिए गुरु ढूंढ लेगा, परंतु इतना किया जा सकता है, और वही समाज और अध्यापक का कर्तव्य है कि व्यक्ति के अधिकारी बनने में सहायता दी जाए, अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया जाए। यह जो अवतरण है यह संपूर्णानंद जी की रचना है, और इसमें मतलब शिक्षा का उद्देश्य इस पाठ का